हेलो एवरीवन। आप सभी का शेयर टेक्निकल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए यूज होने वाले इंडिकेटर के बेहतरीन और सटीक उपयोग के बारे में जानेंगे। इंडिकेटर्स आपको राइट टाइम में एंट्री और एग्जिट के सिग्नल्स देता है। अगर आप किसी अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक में सही टाइम में एंट्री और एग्जिट नहीं ले रहे हैं तो आपको ऐसे शेयर में भी नुकसान हो सकता है। ये इंडिकेटर आपको सही डिसीजन लेने में आपका हेल्प करता है। तो चलिए आज देखते हैं वो कौन सा इंडिकेटर है जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। सबसे पहले मेरा फेवरेट इंडिकेटर जिसे मैं हर ट्रेड के पहले यूज करता हूँ और वो है स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स इंडिकेटर। ये इंडिकेटर किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आपको उस स्टॉक में ओवरबॉट, ओवरसोल्ड और एंट्री एग्जिट का परफेक्ट टाइम इंडिकेशन देता है। मैं आपके सामने जीरोधा प्लेटफॉर्म का यूज करके इसे कैसे लगाना है ये आपको बताता हूँ। अगर आपके पास जीरोधा ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जीरोधा लिंक को क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ट्रेडिंग में टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 5 से 10 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट होगा। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आप 30 मिनट या 1 घंटे का ट्रेडिंग टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम फ्रेम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। आप चाहे तो 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको 5 मिनट का के टाइम फ्रेम में आपको ये इंडिकेटर सेट करके आपको बताता हूँ। इंडिकेटर सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टडीज में जाकर इंडिकेटर को सर्च करना है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया स्टोकेस्टिक इंडेक्स के लिए STOCH। जैसे मैंने टाइप किया स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स यहाँ पे आ गया। मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। इंडिकेटर सिलेक्ट करने के बाद आपको आपको उसका सेटिंग जो है वो चेंज करना होगा। वैसे तो ज्यादातर इंडिकेटर जो अपने डिफॉल्ट टाइम पर सही काम करते हैं, पर मुझे इसका टाइम जो है बेस्ट जो टाइम है इसके लिए, इस इंडिकेटर के लिए वो के पीरियड 40, के स्मूथिंग पीरियड 5, डबल स्मूथिंग 5 और डी पीरियड 40 जो है ज्यादा सटीक लगता है। ओवरबॉट एरिया के लिए हम इसमें रेड कलर और ओवरसोल्ड के लिए ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स जो है हमको ट्रेडिंग में ओवरसोल्ड और ओवरबॉट एरिया डिफाइन करता है। साथ ही साथ हमको जब ये क्रॉस ओवर करता है के पीरियड लाइन डी पीरियड लाइन को क्रॉस ओवर करता है, चाहे ऊपर करे या नीचे करे, वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है। स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडेक्स के बाद हम इसमें सिंपल मूविंग एवरेज सिलेक्ट करते हैं। स्टडीज में जाना है, मोमेंटम सिलेक्ट टाइप करना है, मूविंग एवरेज टाइप करना है। मूविंग एवरेज में जाके हमको इसका पीरियड जो है वो चेंज करना है। यहाँ पे डिफॉल्ट जो टाइम है 50 पीरियड का है, उसको हम 200 का टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये इंडिकेटर हमको स्टॉक का ट्रेंड बताता है। अगर कैंडल जो है इस इंडिकेटर के ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक जो है अप ट्रेंड में जा रहा है। और अगर ये कैंडल के नीचे कैंडल के ऊपर में बने तो ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है। इसके बाद हम थर्ड इंडिकेटर लेते हैं, चॉपीनेस इंडिकेटर। चॉपीनेस इंडेक्स इंडिकेटर, ये जो इंडिकेटर है स्टॉक के ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है। इसका भी सेटिंग हम चेंज कर लेते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग को 55 और ओवरसोल्ड को 35 चेंज कर लेते हैं। कलर इसमें भी चेंज कर लेते हैं। ओवरसोल्ड के लिए रेड और ओवरबॉट के लिए रेड और ओवरसोल्ड के लिए ग्रीन सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। जब
इस चॉपीनेस इंडेक्स का वैल्यू 55 से बिलो होता है, 55 से कम होता है, तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है वो ट्रेंड में आने लगा है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो। अगर स्टॉक जो है 55 चॉपीनेस इंडेक्स अगर 55 से अगर अधिक है, इसका मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है स्टॉक में, और जब तक स्टॉक हिलता नहीं तब तक हमें कुछ मिलता नहीं। एक रेंज में अगर रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। जब चॉपीनेस इंडेक्स का वैल्यू कम होने लगता है, इसका मतलब स्टॉक में हलचल हो रहा है। चलिए अब जानते हैं ये तीनों इंडिकेटर का यूज हम अपने ट्रेड में कैसे करेंगे। ये निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करते हैं। इस चार्ट में हम देखते हैं कि स्टोकेस्टिक मोमेंटम इंडिकेटर ओवरसोल्ड जोन में है। इस पॉइंट पर चाहे वो उस पॉइंट पे हो या उस पॉइंट से थोड़ा सा एबव हो, वो चलेगा, लेकिन ये जो जो जीरो पॉइंट है उसके एबव होने से हम वहां पे ट्रेड नहीं लेंगे। इस पॉइंट पे हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमारे तीनों कंडीशन मैच हो रहा है। कैंडल जो है मूविंग एवरेज के नीचे बन रहा है, चॉपीनेस इंडेक्स भी 55 से कम है, और यहाँ पे हमें ओवरसोल्ड के जस्ट ऊपर यहाँ पे क्रॉस ओवर मिल रहा है। ये जो ब्लैक कलर जो है वो हमको बताता है ये के लाइन है, के पीरियड लाइन है, और रेड लाइन बताता है वो डी पीरियड लाइन है। जब के पीरियड लाइन डी पीरियड लाइन को नीचे से ऊपर काटे, इसका मतलब ये हमारा एक बाय सिग्नल है। इस तरह से तीनों बाय सिग्नल मिलने पर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, और ये ट्रेड हम तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक ओवरसोल्ड एरिया में जाकर के लाइन जो है वो डी लाइन को क्रॉस बिलो ना कर जाए, तो इस पॉइंट पे हम एग्जिट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पॉइंट में अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं, अराउंड 15,600 के आसपास का पॉइंट रहा होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट जब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं तो 15,730 के आसपास का कुछ पॉइंट है, तो इतना पॉइंट का हमको बेनिफिट मिलता। इस इंडिकेटर का खास बात यही है कि हमको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। चलिए वैसे ही कुछ और देख लेते हैं। इस पॉइंट पे भी देखते हैं, पर इस पॉइंट पे हमारा जो मूविंग एवरेज है वो कैंडल के ऊपर बना हुआ है, तो इस ट्रेड को हम लोग नहीं लेंगे। हालांकि यहाँ पे भी हमको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, पर हम लोग केवल वो वाला ट्रेड लेंगे जहां पे मूविंग एवरेज जो है कैंडल के नीचे बना। आइए अब हम सेलिंग साइड का कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। इस पॉइंट पर जहां पे ओवरसोल्ड एरिया से हमारा के पीरियड जो लाइन है वो नीचे आ रहा है, इस पॉइंट पर मतलब यहाँ पे, और हमारा चॉपीनेस इंडेक्स भी 55 से लो इंडिकेशन दे रहा है, और मूविंग एवरेज जो है कैंडल के ऊपर बन रहा है। तो इस पॉइंट पे हम अपना ट्रेड लेंगे, यहाँ पे हम लोग सेलिंग करेंगे। यहाँ पे सेल करने के बाद हमको ये जो है वापस अपना ट्रेड को एग्जिट करने का पॉइंट यहाँ पे दे रहा है। मतलब अगर हम 15,850 के आसपास अगर हम इस ट्रेड को में एंट्री लिए होते तो हमको 15,600 580 के आसपास लगभग 100 से ज्यादा पॉइंट का हमको बेनिफिट हुआ होता। इस पॉइंट पर देखिए क्रॉस ओवर हो रहा है, के पीरियड लाइन जो है वो डी पीरियड लाइन को ऊपर से नीचे काट रहा है। इस पॉइंट पर अगर हम लोग ट्रेड लेते तो यहाँ पे हमको एग्जिट मिलता, तो मोर देन 100 पॉइंट हमको यहाँ पे भी मिलता। आगे और कुछ एग्जांपल देखते हैं। इस पॉइंट पे ट्रेड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ पे ओवरसोल्ड जो एरिया है कि बहुत नीचे जो है वो हमको क्रॉस ओवर मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते प्रॉफिट जरूर होता, पर वो प्रॉफिट लिमिटेड होता। हमको ऐसे लिमिटेड प्रॉफिट से हमको बचना है, हमको बड़े प्रॉफिट के लिए जाना है।
सबसे इम्पोर्टेंट रूल, आपको कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस सेट किए नहीं करना है। आपको कितना प्रॉफिट होगा ये तो बाद में पता चलेगा, पर कितना लॉस हो सकता है ये आपको डिसाइड करना है। चाहे वो 1% का आप स्टॉप लॉस रखते हैं, 2% का रखते हैं, वो आप अपने हिसाब से सेट कीजिए, पर आपको स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं लेना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे और ऐसे ही नए इंडिकेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस तरह के न्यू अपडेट चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। इस इंडिकेटर के बारे में कोई सा भी क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।